एक तरफ जहां जनपद चुनाव में भाजपा के लिए खुशखबरियां आ रही है, तो वहीं ऐसे में कांग्रेस भी अपनी जीत को दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है। ऐसी जगहों पर भाजपा के सदस्यों ने चुनाव का ही बायकॉट कर दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी की अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर जीत हुई। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। झाबुआ जिले की जनपद पंचायत पेटलावद थांदला झाबुआ में बीजेपी का परचम लहराया है। थांदला जनपद अध्यक्ष के लिए भाजपा के दावेदार पुनी जालम डामोर को कुल 18 में से 12 वोट मिले, तो कांग्रेस की ओर से जनपद अध्यक्ष की दावेदार जागृति मुकेश डामोर को मात्र 6 वोट ही मिल पाए। झाबुआ जनपद में कुल 20 वोटों में भाजपा की ओर से कमोदी हरू भूरिया को 11 वोट मिले, तो कांग्रेस की गीता भूरिया को मात्र 9 वोट ही मिले। पेटलावद जनपद अध्यक्ष पद पर कुल 25 वार्डों में से भाजपा प्रत्याशी रमेश सोलंकी को 17 वोट मिले, वहीं कांग्रेस से नारायण दास को 8 वोट ही मिले। इसी तरह झाबुआ जिले में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। इसी तरह आष्टा नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 18 वार्डों में 9 पार्षद प्रत्याशी विजयी हुए, जिसके बाद से आष्टा नगर पालिका पर लगभग भाजपा का अध्यक्ष बनना तय था। लेकिन सारी आशंकाओं को दूर करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के लिए पूरे समीकरण बनाते हुए मंगलवार को भाजपा ने विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय, मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा के नेतृत्व में भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर वार्ड 1 से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते डॉक्टर सलीम और वार्ड 15 से निर्दलीय लड़कर विजय हुए तेज सिंह राठौर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इन दोनों निर्दलीय प्रत्याशी के शामिल होते ही भाजपा के पास पार्षदों की कुल संख्या 11 हो गई और भाजपा के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना तय हो गया। 2 निर्दलीय पार्षद हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन्हें सदस्यता ग्रहण की है और दोनों ही एक समाज सेवी हमारे जो तेज सिंह जो राठौर है वो समाज से भी अच्छा कार्यकर्ता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के विकास के लिए, मुख्यमंत्री जी जो विकास कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ में ही डॉक्टर सलीम हमारे भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है और हमारे साथ वर्षों से काम किया है, लेकिन वो निर्दलीय के रूप में पार्षद के लिए खड़े हो गए थे, लेकिन वापस वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के कारण उन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और मैं उनको दोनों पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाजपा के 2 पार्षद हैं हमारे साथ खड़े हैं, हमारे तेज सिंह भैया राठौर और डॉक्टर सलीम, दोनों ने भाजपा ज्वाइन करी है। बहुत स्वागत है, हमारे परिवार में स्वागत है। वो परिवार से वैसे ही पूरी तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन भाजपा का एक नियम है कि जिसको पार्टी ने टिकट दिया था पार्टी उसके साथ थी, पर चूंकि वो परिवार में वापस पुनः जुड़ गए हैं, सुबह का भूला शाम को वापस आ गया तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और हम नगर हित में, नगर के विकास के लिए हम संपूर्ण आष्टा का विकास चाहते हैं। हमारे बीच में कोई मनभेद नहीं है कि इस वार्ड से अगर हमारी पार्टी नहीं जीती है तो हम विकास कार्य नहीं करेंगे। हम संपूर्ण आष्टा का एक साथ विकास चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो एकदम निष्पक्ष काम करने वाली पार्टी है, गरीबों के हित में निर्णय लेने वाली पार्टी है, इसलिए उनकी रीति नीति अच्छी है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष और रघुनाथ सिंह जी विधायक जी और हमारे देश के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मोदी जी की सबसे अच्छी योजनाओं के देखते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है पुनः। देवास जिले की बागली जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई। बागली जनपद में 25 सदस्य चुनकर आए। एक सदस्य का निर्वाचन के बाद निधन होने से 24 सदस्यों ने अपने मत का उपयोग किया, जिसमें कांग्रेस से पारूबाई मुजाल्दे को 14 एवं भाजपा की प्रत्याशी कमलाबाई पप्पू अचाले को 9 वोट मिले, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने विजयश्री हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर रामेश्वर गुर्जर को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। निश्चित ही बागली विधानसभा और हमारा ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं ये कहीं ना कहीं
हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। इस कारण लगातार 5वीं बार बागली जनपद पर कांग्रेस पार्टी का परचम ले रहा है और सारे मतदाताओं के आशीर्वाद। कुछ इसी तरह से गांव में कांग्रेस को सफलता हाथ लगी, जहां पर अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुनीता विजय डावर और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ओम प्रकाश पाटीदार को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया, क्योंकि भाजपा के 4 सदस्यों ने वॉकओवर कर दिया। भैया, आज जनपद का चुनाव हुआ, यहाँ पर आपके परिवार से बहू निर्विरोध निर्वाचित हुई, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से सबको बधाई देता हूँ, पूरे क्षेत्र वालों को। और अब मेरी बहू जो है निर्विरोध जनपद अध्यक्ष बनी है और मेरा जो भाई है ओम भाई निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाइए। पूरे ब्लॉक की एक शान है और सबका विश्वास है और सब ने जो एक भरोसा जताया हमारे ऊपर, हम निश्चित तौर पे क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि पूरे 5 साल हम निस्वार्थ पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों में। तो इसी तरह कई जगहों पर भाजपा को भी मुंह की खानी पड़ी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़।